नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आरक्षण का मुद्दा देश में हमेशा गरमाया रहता है। इस मामले पर बहस लगातार चलती रहती है। वहीं सदन में भी ये मामला अक्सर चर्चा में बना रहता है। एक बार फिर से इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज है और चर्चाएं इस बार हो रही है आरक्षित क्षेत्र में चुनाव लड़ने की। दरअसल बीजेपी के सांसद ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ ऐसा दिया जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पूछा गया कि क्या आरक्षित क्षेत्र में दलित जो किसी और धर्म में चले गए हैं वो आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पे कहा कि उन्हें अब वह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर वो इस्लाम में चले जाते हैं या फिर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई अपना लेंगे वैसे दलित अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले दलित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में पात्रता के सवाल पर पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर कानून मंत्री ने बताया, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश का पैरा 3 अनुसूचित जातियों की राज्यपाल सूची को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। वैध अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के साथ कोई भी व्यक्ति आरक्षित स्थानों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने सरकार से यह भी सवाल पूछा कि क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व कानून और निर्वाचन नियमावली में कोई संशोधन पर विचार कर रही है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि ईसाई या इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले दलित आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हो। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 4 क के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में संसद का चुनाव लड़ने के लिए वह उस राज्य की या अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य होगा। वहीं धारा 5 क के अनुसार राज्य में आरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य की किसी अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य है। तो रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो सिख रहेंगे या फिर बौद्ध धर्म को मानेंगे उन्हें वो छूट होगी, वो दलित वाला आरक्षण ले सकते हैं और आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।